नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपकी मांग के अनुसार हम लेकर आए हैं शक्ति सोलर पंप की संपूर्ण जानकारी। इसके अंदर जितने भी ऑप्शन होते हैं सेटिंग के, आपको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि किस ऑप्शन के अंदर जाकर आप कौन सी सेटिंग कर सकते हैं। जितने भी नाम आपको इस कंट्रोलर के अंदर दिखाई देने वाले हैं, उन सभी के बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा कि कहाँ पर आप जाकर पैरामीटर देख सकते हैं, आपकी मोटर कितने वोल्टेज ले रही है, अगर शॉर्ट सर्किट ट्रिप आ रहा है तो आपको क्या करना है, डीसी बस अंडर वोल्टेज आ रहा है तो आपको क्या करना है, पानी नहीं उठा रही है तो क्या करना है, वोल्टेज कैसे बढ़ाने हैं, एम्पियर कैसे बढ़ाने हैं, कितना लोड ये ले रही है, कितने वोट है जो सोलर से आपको मिल रहे हैं, कितने एम्पियर सोलर से मिल रहे हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको सोलर पंप के अंदर देखने को जितनी भी समस्याएं मिलती है, उन सभी का समाधान आप इस एक वीडियो के तहत कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चलिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 4 बटन नीचे, 2 ऊपर और एक आपको डिस्प्ले दिखाई दे रही है। ये जो बटन है ये बैक लेने का है, ये ऊपर लेने का है, ये नीचे लेने का है और ये आपका इंटर है। और ऊपर 2 बटन है, जो एक आपका ये लाल वाला है जो ऑफ करने का है और ये ऑन करने का है। और ये जो मोटर वाली बत्ती है, जब ये ग्रीन हो जाए तो इसका मतलब ये है कि मोटर चल रही है, और ये अगर रेड हो जाए तो इसका मतलब ये है कि कोई मोटर के अंदर फॉल्ट आ चुका है, तो आपको मोटर बंद कर देनी है। चलिए शुरू करते हैं कि अंदर इसके क्या क्या सेटिंग है। आपको इंटर दबाना है। देखिए, इंटर दबा दिया। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है स्टेटस। स्टेटस के अंदर आप देख सकते हैं कि सोलर से आपको कितने वोल्टेज या वोट मिल रहे हैं। और ड्राइव के अंदर आप देख सकते हैं कंट्रोलर आपका किस सेटिंग पर अभी सेट किया हुआ है। मोटर के अंदर आप देख सकते हैं कि मोटर कितना लोड ले रही है, कितने एम्पियर मिल रहे हैं, कितने वोट मिल रहे हैं। तो आप ऊपर देख सकते हैं कि रेटेड वोल्टेज है जो 345 है, रेटेड करंट है जो ये आपका 15 एम्पियर है। ये 1.5 नहीं है, ये 15 एम्पियर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और रेटेड पावर है जो आपको 10 एचपी का जो लोड है जो आपने इस मोटर को दिया हुआ है, और 50 हर्ट्ज पर ये है। चलिए बैक चलते हैं। और बाद में आपको दिखाई देता है कंट्रोल। तो कंट्रोल के अंदर आप इसके अंदर ऑन ऑफ कर सकते हैं। और कंट्रोल मोड के अंदर आप इसे ऑटो पे चलाना चाहते हैं तो ऑटो पे करके रखिए। जब भी सूरज सुबह निकलेगा तो अपने आप ये चल जाएगी, शाम होते ही अपने आप बंद हो जाएगी। और मैनुअल अगर आप करके करना चाहते हैं, जैसे कि आप सुबह खेत 10 बजे पहुंचते हैं तो आप अपने हाथ से इसे चालू करेंगे और फिर जैसे घर जाएंगे तो इसे आप बंद करके चले जाएंगे। या फिर आप चाहते हैं कि यार मैं तो खेत लेट आता हूं तो ये अपने आप चल जाए, तो आप ये ऑटो पे रखें। स्पीड कंट्रोल भी आप इसकी कर सकते हैं कि आपको अगर कम पानी से बाहर निकलवाना है तो आप इसकी स्पीड कंट्रोल लगभग 2200-2300 के करीब भी रख सकते हैं। ये इसके अंदर आप ये कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है डायरेक्शन। डायरेक्शन है, अगर आपकी मोटर है जो उल्टी चल रही है, पानी बाहर नहीं निकाल रही है, तो आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो ये भी समस्या कई बार आ जाती है। तो डायरेक्शन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो पासवर्ड लगाइए और डायरेक्शन इसकी चेंज कर दीजिए। पीछे चलते हैं। फिर देखिए मेन्यू के अंदर आते हैं। स्टेटस का हमने पता कर लिया क्या है, कंट्रोल भी हमने देख लिया। 3 नंबर आता है कॉन्फ़िगरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अंदर ही सारी सेटिंग है जो आपकी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। जितने भी फॉल्ट आते हैं वो सभी। सबसे पहला आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन अगर आप इसे सोलर से चलाना चाहते हैं तो आप इसे सोलर पे सेट करके रखें, और अगर आप इसे लाइट से चलाना चाहते हैं तो आप इसे ग्रिड पर करके रखें। चलिए पीछे चलते हैं। अभी मैं इसे सोलर पर ही चलाता हूँ। प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में आप देखिए इसके पासवर्ड लगाइए। चलिए मैं पासवर्ड लगा लेता हूँ। पासवर्ड लगाने के बाद आपको ये इतने ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैक्स पावर, कितना वोल्टेज है जो आपने इसको दिया हुआ है, तो ये 10,000 वोल्ट हमने दिया हुआ है क्योंकि 10 एचपी का ये कनेक्शन है। मिनिमम पावर, मिनिमम पावर आप इसके अंदर आपको 600 देखने को मिलेगा। और बादलों का मौसम है, अचानक से बादल सामने आता ही आपकी मोटर है जो बंद हो जाती है, ये समस्या आपको न देखने को मिले तो आप इसे मिनिमम पावर आप इसका 200 वोल्ट कर सकते हैं। चलिए पीछे आते हैं। मैक्स करंट। कई कई बार क्या होता है कि आपके कंट्रोलर के अंदर एक फॉल्ट दिखाई देता है कि ओवर करंट डिटेक्टेड। तो वो क्या होता है, यहाँ पर आपका 22 होगा शायद, तो आप इसे कम पर सेट कर सकते हैं। मतलब ये है कि 18 से ऊपर आपका कंट्रोलर अभी एम्पियर नहीं लेगा, तो मैक्स करंट ओवर करंट वाली वो समस्या आपके सामने नहीं आएगी। तो ओवर करंट अगर आपके कंट्रोलर के अंदर दिखाई दे रहा है तो आप इसके एम्पियर है जो सेट यहाँ पर बांध सकते हैं और फिर ये समस्या नहीं होगी। और प्रोटेक्शन के बाद देखिए पासवर्ड लगा देता हूं मैं, एक बार पीछे आ गया था। पासवर्ड है इसके 8443।
अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैक्स करंट का हमने देख लिया। ओवर करंट आपको यहाँ पर 22 देखने को मिलेगा, जो आप यहाँ इस हो सकता है आपके वाले के अंदर 20 हो, आप यहाँ पर इसे 22 कर देना। अभी मैंने 23 कर रखा है, 23 भी आप कर सकते हैं। ड्राई रन करंट, तो कई बार क्या होता है कि ड्राई रन डिटेक्टेड आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो आप इसके अंदर देख सकते हैं शायद 6 होगा या फिर 5 है। तो आप इसे अगर जल्दी ही आपकी मोटर ड्राई रन डिटेक्टेड दिखाई देती है तो आप इसके अंदर 8 कर सकते हैं। तो हमारे पानी का लेवल है जो ऊपर है, तो पानी बाहर आने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर समय ज़्यादा लगता है तो ये कंट्रोल ऑटोमेटिक आपकी मोटर को बंद कर देता है और ड्राई रन वाला वो फॉल्ट दिखाई आपको देता है। तो आप इसे 8 करके रखिएगा। डीसी बस अंडर वोल्टेज, तो आप डीसी बस से अंडर वोल्टेज तो आप इसे है ना लगभग 750 से ऊपर ही रखें, तब ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये ओवर टेम्परेचर वाली ये नीचे आप ये देख सकते हैं। और फिर आप नीचे चलेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फैक्ट्री सेटअप, तो इसके अंदर आप आएंगे, पासवर्ड लगाएंगे। पासवर्ड है इसके 8443, पासवर्ड लगा देते हैं 8443। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोलर पैरामीटर आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि कितने वोल्टेज आपको यहाँ पर आ रहे हैं, क्या क्या आपको सेटिंग करनी है। देखिए इसके अंदर MPPCR, ये जो आपका सोलर वाला है ये आपको 150 ही रखना है। वोल्टेज टूल रेंज है जो आपको यहाँ पर 50 रखनी है, और करंट टूल रेंज है जो आपको यहाँ पर 60 रखनी है। तो इस प्रकार से PVO फैक्टर ये आपको 19 रखना है, और IVO फैक्टर है जो आपको यहाँ पर 50 रखना है, और फिर आपको यहाँ पर DVO फैक्टर है जो 300 रखना है। तो इसके बाद आपको वापस आना है मोटर पैरामीटर के अंदर। मोटर पैरामीटर के अंदर 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इंडक्शन, S4RM, PMSM। इंडक्शन वाला होता है लाइट से, ये जो सोलर से या फिर लाइट से अगर आप ये चलाते हैं मोटर, तो आपको इंडक्शन पर रखना है। S4RM में अगर आप यहाँ पर वो मोनोब्लॉक चला रहे हैं तो S4RM पे रखें। और PSM मतलब आपकी मोटर अगर DC मोटर है, सोलर DC मोटर है, तो आपको यहाँ पर PMSM पर करके रखना है। चलिए मैं इंडक्शन पर ओके कर लेता हूँ। डिफ़ॉल्ट पर अगर आप ओके करेंगे तो यहाँ पर सेटिंग अपने आप डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। कोई भी अगर आपने छेड़खानी की है तो वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। रेटेड पावर है जो आपको यहाँ पर कितने HP की मोटर है उस पर सिलेक्ट करके रखना है। जैसे कि ये मोटर है जो हमारी 10 HP की है, तो यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं कि ये छोटा सा एरो है जो यहाँ पर लगा हुआ है। तो हमने ये 10 HP पर सेलेक्ट करके रखा है। वापस आ जाते हैं। रेटेड वोल्टेज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 HP की वोल्टेज हमने 345 यहाँ पे करके रखे हैं, जो बढ़िया है। रेटेड फ्रिक्वेंसी आप यहाँ पर 50 हर्ट्ज करके रखें। नंबर ऑफ पोल है, ये जो AC मोटर होती है उसके 2 होते हैं, तो आप 2 पे रखिए। DC मोटर है तो उसके आपको 4 करके रखने। रेटेड करंट आपको यहाँ पर देखिए मैंने 15 करके रखा है, आप 18 तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल टाइप, तो ये आपको स्केलर पे करके रखना है, और नीचे इसके अंदर कोई ऐसी सेटिंग नहीं है जिसके अंदर छेड़खानी होने पर ये आपको समस्या कोई देखने को मिले। तो ये इसके अंदर पंप पैरामीटर है, जो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसके अंदर आप किसी पर भी कर सकते हैं। ये पंप क्योंकि इलेक्ट्रिक नहीं होता है, पंप तो मोटर के ऊपर जुड़ा हुआ होता है, तो वो कोई समस्या नहीं है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर देख ली है। तो ये लगभग जितने भी फॉल्ट आते हैं वो आप यहाँ पर मैंने जो आपको ऑप्शन दिखाए हैं उसके अंदर जाकर आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आपका कोई और सवाल हो, कोई और फॉल्ट आपको दिखाई दे रहा है जिसकी जानकारी इसके अंदर नहीं मिली है, तो आप ज़रूर वो कमेंट के अंदर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके उस एक समस्या के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों आप ज़रूर वो बताइए, मैं ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और आप अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर करते रहिएगा। धन्यवाद।